हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के इसमें आपको दिखाने वाला हूं 2023 हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने वाला हूं और कोड है 801 DB। तो यहां पर आपको समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट और नोट में लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और यहाँ पर आपका पूर्णांक है 70। तो इस तरह से यानी कि यहाँ पर नोट लिखा रहेगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको आ जाना है क्वेश्चन पे आ चुका हूं। आपका खंड है आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है चिंतामणि के रचयिता हैं। तो आपका ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और ऑप्शन बी दिया है और ऑप्शन बी है आपका है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो आपका करेक्ट आंसर है यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका दूसरा जो है क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बी है प्रेमचंद और सी है यशपाल और ऑप्शन डी है राजेंद्र यादव। तो यानी कि पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो ऑप्शन ए है ध्रुव स्वामिनी और ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त और ऑप्शन सी है लहरों के राजहंस और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। यानी कि जयशंकर प्रसाद का जो नाटक नहीं है लहरों के राजहंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और और आपका चौथा क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए धर्मवीर भारती और ऑप्शन बी है प्रेमचंद और ऑप्शन सी है फणेश्वर नाथ रेणु और ऑप्शन डी है अज्ञेय। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है अपनी खबर आत्मकथा है। तो ऑप्शन ए है पांड्या बेचन शर्मा उग्र की और ऑप्शन जो कि बी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की और ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन की और ऑप्शन डी है श्याम सुंदर दास। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका छठा प्रश्न है भूषण किस युग के कवि हैं। तो आपका ऑप्शन ए है आदिकाल, बी है रीतिकाल और ऑप्शन सी है भक्तिकाल और ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो ये आपका जो कि भूषण किस युग के कवि हैं रीतिकाल के, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है ललित ललाम रचना है। तो वो है यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो यानी कि मतराम की। आपका आठवां क्वेश्चन है यशोधरा रचना है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद की और ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा की और ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत की और ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर और आपका नौवां क्वेश्चन है आंगन के पार द्वारा रचना है। तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद की और ऑप्शन बी है अज्ञेय की और ऑप्शन सी है जो कि रामधारी सिंह की और ऑप्शन डी है नागेंद्र शर्मा की। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अज्ञेय की। और दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। तो ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा की और ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद की और ऑप्शन सी है सुभद्रा कुमारी चौहान की और ऑप्शन डी है सूर्यकांत तिराली, ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है महादेवी वर्मा की, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और आपका यहाँ पर 11वां प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव है। यानी कि ऑप्शन ए है रौद्र और ऑप्शन बी है उत्साह और ऑप्शन सी है जो कि अद्भुत और ऑप्शन डी है शोक। तो यहाँ से यानी कि करुण रस जो है स्थायी भाव है वो है शोक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो ऑप्शन ए है उपमा, बी है उत्प्रेक्षा और ऑप्शन सी है रूपक और ऑप्शन डी है यमक। तो यानी कि चरण कमल बंदो हरिराई यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि रूपक अलंकार है। आपका 13वां प्रश्न है यह सब मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राएं परयति होती है, यह लक्षण किस छंद का है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कि दोहा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 14वां प्रश्न है प्रायवाची शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए है प्राया और बी है वर्ण और सी है परि और डी है प्रय। तो यानी कि आपका पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका 15वां क्वेश्चन है महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो सिंपल से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कि ता, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आपका 16वां क्वेश्चन है सुख दुख में समास है, तो सिंपल सी आपका यानी कि सुख दुख में जो समास है वो है द्वंद्व समास, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि पावक जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन है अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है, तो यानी कि आपका जो संधि विच्छेद इसका रहेगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप है, तो इसको भी यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका जो कि 20वां क्वेश्चन है, तो 20वां क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना आप लोग 20वें क्वेश्चन का। यहाँ पे खंडबा हमारा है, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा, और यहाँ से आपको 2 2 4 6 यानी 6 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरह से यानी कि आपको गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश के नीचे कुछ यहाँ पर आपको प्रश्न दिए रहेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर आपको इसी में से मिलेगा, इसी गद्यांश में से आपको मिलेगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर। तो गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है अच्छे से। तो आप लोग इस तरह से यानी कि जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा गद्यांश, तो गद्यांश का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गद्यांश का, और गद्यांश के यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर गद्यांश के कुछ प्रश्न हैं, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अथवा में भी यहाँ पर गद्यांश दिया गया है कितना जीवन वर्षा पड़ा है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी गद्यांश है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3 प्रश्न पूछा गया है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग को यही इसी गद्यांश में से मिलेगा। और आपका जो कि यहाँ पर दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। और आपका दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। यहाँ पर 2 2 4 6 यानी कि 6 नंबर यहाँ से भी आपको मिलने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो, और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, इन पद्यांशों का यानी कि आपको अर्थ लिखना होगा अच्छे से पढ़कर। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया है, तीनों प्रश्न का उत्तर आपको इसी पद्यांश में से देना होगा। और आपका जो कि यहाँ पर अथवा में भी दिया गया है पद्यांश, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पद्यांश ये भी है। और मैं आगे बताने वाला हूँ आपको को अच्छे से तैयार कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि पद्यांश है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर जो कि आप देखते हैं प्रश्न भी पूछा गया है, 3 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, और यहाँ से भी आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। और आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो यहाँ पर आपको संस्कृत में गद्यांश दिया रहेगा और इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा, और यहाँ से आपको टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, 3 2 5 यहाँ से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा आपको, तब जाकर यहाँ से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। आपका जो कि यहाँ पर चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपका है नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ में यानी कि संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा। टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पद्यांश भी हल करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर 2 पद्यांश दिया गया है, एक सर्वे भवन सूखने वाला दिया है, और ये तो दोनों पद्यांश को आपको तैयार कर लेना अच्छे से, और यही पद्यांश आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और यहाँ पर आपका 5वां प्रश्न यहाँ पर है अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर खंड काव्य दिया है, सारा यहाँ पर खंड काव्य दिया गया है, जो भी आपके ज़िले में आता है उस खंड काव्य को आपको तैयार कर लेना है, और यहाँ से आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। अभी मैं आपको जीवन परिचय भी दिखाने वाला हूँ, जो जीवन परिचय वो लास्ट में दे दिया, और मैं अभी आपको जीवन परिचय भी दिखाने वाला हूँ। जीवन परिचय लास्ट में दिया गया है पेपर में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपका है दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना होगा। टोटल यहाँ से आपको 3 2 5 5 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पूछा गया है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जीवन परिचय पूछा गया है, और जयशंकर प्रसाद का भी यहाँ पर जीवन परिचय पूछा गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 6ठवें का खा है दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको देते हुए उनकी एक प्रमुख
रचना का उल्लेख करना होगा आपको। टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय पूछा गया है, रसकान का यहाँ पर जीवन परिचय पूछा गया है, सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय पूछा गया है, और यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त का यहाँ पर जीवन परिचय पूछा गया है। टोटल यहाँ से 4 जीवन परिचय पूछा गया है, तो एक ही जीवन परिचय लिखना होगा और यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। कोई आपको श्लोक लिखना होगा जो इस पेपर में न आया हो, और आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे अगर आप श्लोक लिख देते हो। आपका 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको देना होगा। टोटल यहाँ से आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 प्रश्न पूछा गया है, चारों में से आपको सिर्फ 2 का उत्तर आपको देना होगा और यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आपका 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। तो आपका जो कि यहाँ पर पहला निबंध है देश प्रेम पे आपको लिखना होगा। और आपको यहाँ पर टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 नंबर मिलने वाले हैं। सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से मिलने वाले हैं, यानी कि निबंध से आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। और दूसरा आपका है आतंकवाद की समस्या और समाधान पर आपको निबंध लिखना होगा। और आपका तीसरा है प्रदूषण और मानव जीवन पर आपको निबंध लिखना होगा। और यहाँ पर आपका चौथा है आज़ादी का अमृत महोत्सव पे आपको जो कि निबंध लिखना होगा। और टोटल यहाँ से आपको 9 नंबर मिलने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, आपको तैयार कर लेना है। तो मैंने आपको जो कि 2023 का हिंदी का पेपर मैंने दिखा दिया, और आप लोग इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी गाइज तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।